रमेश जी साहेबांना विनंती आहे की आपल्या शुभास्ते आपण त्यांचं या ठिकाणी स्वागत त्याला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्या. आणि सुशील काईनकर याच्यासाठी 500 रुपये आलेले आहेत, ते आपण 500 रुपयाचं कॅश प्राइज घेऊन जायचं. आणि मयूर आपण सुद्धा या ठिकाणी 100 रुपयाचं बक्षीस घेऊन जायचं. सुशील काईनकर आणि मयूर आपलं बक्षीस घेण्यासाठी आपण स्टेजवरती या. आणि पुढच्या मॅचसाठी पुढचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळेल तो माझा सहकारी मित्र साथी समालोचक मानस मनोरे मिस्टर यम याला मी या ठिकाणी विनंती करतो की आपण पुढील मॅचचं या ठिकाणी समालोचन आम्हाला ऐकवायचं आहे. धन्यवाद. थँक्यू. हॅलो. मगाशी जो झेल घेतला शेवटच्या चेंडूवरती त्याचं नाव काय? रमण पवार. तर त्याला बक्षीस आलेलं आहे 100 रुपयाचं. आपलं बक्षीस घेण्यासाठी आपण यायचं. आमचे निफाडचे गणेश भोईर दादा यांच्याकडून या ठिकाणी 100 रुपये आलेले आहेत. ते आपला शेवटचा कॅश घेतलाय त्यासाठी. तर आपलं बक्षीस घेण्यासाठी आपण यायचं आहे. आणि मी त्यांनाच विनंती करेन की आपण हे 100 रुपयाचं बक्षीस त्याला द्यायचं आहे. दादा आपल्या शुभास्ती आपणच त्याला या ठिकाणी बक्षीस द्यायचं आहे. धन्यवाद. थँक्यू. शुक्रिया सुभाष जी टेम्बे सर. ट्रॉफी अब जावे की तरफ से इस ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया गया है. आज का दूसरा दिन यानी रविवार का दिन हमें देखने को मिलेगा. सुपर संडे काफी बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रिकेट का शामियाना. आज दत्ता भाऊ पाटिल साहब हमारे बीच नहीं है. आज स्वर्गीय दत्ता भाऊ पाटिल स्मृति ट्रॉफी के नाम से ये टूर्नामेंट खेल रही है. दूसरा सुपर संडे का दिन और सुपर संडे के दिन के इन मुकाबलों को हम देखेंगे. अब ये दोनों टीमें आज एक दूसरे के सामने मैदानी जंग में लड़ने वाली है. जय श्री राम के सामने जय भवानी वॉरियर्स की टीम. कंपलसरी ड्रेस कोड नहीं है, इस वजह से 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी. नियमों का पालन यहाँ पे किया जाएगा. श्रीराम वर्षे की टीम को 2 रनों की पेनल्टी, क्योंकि कंपलसरी ड्रेस कोड है, नियम है, रूल्स है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए. 4 ओवर की मैच है. ऑन साइड पर ऑफ साइड पर खेला. मिड ऑफ में गेंद को फील्ड जरूर किया जाएगा. हल्का सा फंबल, एक सिंगल रन मिलेगी. काफी बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज की गई ये टूर्नामेंट. आज 10 क्रिक लाइव इनकी तरफ से हम इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं. यूट्यूब के माध्यम से जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत. योगेश पहली ओवर लेकर आपको नजर आएंगी. ये देखिए डंडे गोल की गई है. यूमेश साहब विल डेफिनेटली हिट. फर्नीचर को किया है डिस्ट्रॉय. योगेश ने पत्ता गोल किया है बल्लेबाज का. चारों दिशाओं में गूंज रही है, क्योंकि जावली गांव ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है. आज पूरी तरीके से क्रिकेट की खूबसूरती को और मानो क्रिकेट के शामियाने को खड़ा किया गया वो लेफ्ट गार्ड का ये मैदान. लेकिन जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज की गई ये टूर्नामेंट को हम देख रहे हैं. 12th मैन 12वें खिलाड़ी, एक्स्ट्रा प्लेयर आने चाहिए दोनों टीमों के.
एक मिनिट लक्षात घ्या. आपण ही स्पर्धा आपल्या विभागाची मानाची स्पर्धा समजतो आणि लक्षात घ्या, कोणी पण जिंकू द्या, कुठलीही टीम पुढे जाऊ द्या, काही हरकत नाही. पण या स्पर्धेचं एक वैशिष्ट्य तुम्ही राखायचं आहे का, तर ही स्पर्धा आपल्यासाठी भरवण्यात आली आहे, तर आपण तिला कोऑपरेट करा ना जरा. 12वा प्रतिनिधी असेल, आपण काय जे काही नियम असतील ते तुम्ही फॉलो करा ना प्लीज, जरा विनंती असेल तुम्हाला सर्वांना. धन्यवाद, थँक्यू. तो इसी दौरान कदम सर इनका यहाँ पे आगमन हो रहा है. मराठी की एक मशहूर आवाज़, हमारे गुरुवर्य कमेंट्रेटर है हमारे साथ. जब वो होते हैं तो हमें ज़रूर मज़ा आता है कमेंट्री करने में. उनका यहाँ पे आगमन हो रहा है. एक्सपीरियंस कमेंटेटर, बतौर कमेंटेटर उनके पास तजुर्बा काफ़ी ज़्यादा है और आज उनकी आवाज़ का जादू भी आपको ज़रूर इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगा. विकेट यहाँ से अब ज़रूर पवेलियन में वापस लौटी जाएगी. 4 विकेट गए हैं. सतीश जी गायकर साहब हमारे साथ बतौर स्कोरर की भूमिका निभा रहे हैं, उनका भी स्वागत. 10 क्रिक लाइव की टीम 2 कैमरों के साथ इस टूर्नामेंट को कवर कर रही है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा. आउटसाइड द लेग स्टंप, डाउन द लेग, व्हाइट बॉल का इशारा आएगा. दोनों बाय फैलाकर अंपायर ने बताया व्हाइट बॉल है. आज कई टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, कुल 8 टीमों का पार्टिसिपेशन हमने देखा. 2 दिनों की ये श्रृंखला, आज का आखिरी दिन, सुपर डुपर संडे और धमाकेदार ये दिन होगा. क्रिकेट के कारवे को हम देख रहे हैं. मुकाबला है आज के दिन का तीसरा. लेफ्ट हैंडेड बॉलर, लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर, काऊ कॉर्नर बाउंड्री पर बॉल आएगी. 1 रन आया. दूसरे की मंशा है लेकिन एक ही के साथ करनी पड़ेगी संतुष्टि. दोनों ही टीमों के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है. जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पाने के लिए सब कुछ होता है. कौन करेगा कमाल, कौन मचाएगा धमाल. मयूर की दूसरी ओवर को हम देख रहे हैं बॉलिंग मार्क पर. फिर एक बार खराब गेंद. दिशा और लाइन में कंसिस्टेंसी मुझे नजर नहीं आ रही है. अनुशासन भरी गेंदबाजी आपके पास होनी चाहिए. डिसिप्लिन बतौर गेंदबाज आपको हमेशा मेंटेन करना होता है. अपनी गेंदबाजी में सटीक लाइन ऑन लेंथ आपको हमेशा ढूंढनी होती है, जो मुझे अभी तक नजर नहीं आई है. इस ओवर नंबर 2 में टोटल है 7 रन. अच्छी गेंद, ये देखिए ब्लॉक ऑन लेंथ वाली डिलीवरी, यॉर्कर का इस्तेमाल किया. एकदम ब्रह्मास्त्र को फेंका. लेजर गाइडेड मिसाइल को ऑन पॉइंट पर लैंड होते हुए मैंने देखा. सिंगल पीछे गेंद डिक्लेयर के तौर पर जाएगी. आज दत्ता भाऊ पाटिल इनकी स्मृति में ये ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज किया गया है. और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं हमारे जाओई गांव के, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तमाम क्रिकेट वासियों को एक क्रिकेट की मेजबानी उन्होंने इस मैदान के ऊपर पैदा करके दी है. फिर एक बार ब्लॉक ऑन लेंथ वाली डिलीवरी, ये देखिए बैक टू बॉलर, कलेक्शन अच्छा, डंडी को उखाड़ा जाएगा. मयूर ने किया है कमाल, अपनी टीम को किया है माला माल. विकेट एक और जाएगी. ऑपरेटर नीलेश जो मैदान पर है, उन्होंने छक्का लगाया तो राज पाटिल 200 इनाम. एटीएम खुल गया है. लोअर फुल टॉस ऑफ साइड पर ऑफ ड्राइव कर दिया. अच्छी फील्डिंग, चीते की तरह मानो ये सिंगल चुराया गया हो. रनिंग बिटवीन द विकेट आपकी हमेशा अच्छी होनी चाहिए. बतौर बल्लेबाज चौवा छक्का कोई भी नौसिखिया लगाता है. रनिंग बिटवीन द विकेट में आपको हमेशा कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है. मिला मौका तो रन चुराना आपको हमेशा आना चाहिए. रनों की चोरी हमेशा अच्छी मानी जाती है. हमारे सुभाष जी शिंदे एक एक्सपीरियंस क्रिकेटर, उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा. डाउन द लेग, वाइड बॉल आई है. मयूर वाइड गेंदे इतनी क्यों, ये सवाल पैदा किया जाएगा. बतौर गेंदबाज आपको रनों को बचाना है. कप्तान जब आपके हाथ में गेंद देता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर होती है. वो जिम्मेदारी को अगर आपको निभाना है तो फिर सटीक लाइन एंड लेंथ को आपको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है बतौर गेंदबाज. 3 वाइड अब तक इस ओवर में आए हैं. ये ब्लॉक ऑन लेंथ वाली डिलीवरी, यॉर्कर
ऐसी अच्छी गेंदें होने के बाद वाइड गेंदें क्यों? अंपायर की उंगली उठी, बल्लेबाज की पवेलियन की ओर गाड़ी छूट गई। चलिए रवानगी लीजिए, झटका दिया जाएगा जय भवानी वॉरियर्स की टीम को। ट्रॉफी की गूंज चारों दिशाओं में गूंज रही है। इस पंचक्रोशी की मान सम्मान अभिमान आन बान शान वाली टूर्नामेंट को आप देख रहे हैं। और आज जो जावली गांव ने जिम्मेदारी उठाई थी, हम करेंगे ट्रॉफी को ऑर्गेनाइज, और जावली गांव ने बता दिया कि टूर्नामेंट कैसी होती है, कैसा आयोजन होता है, ये जावली गांव ने बताया है आज। यश चौधरी गेंदबाजी मार्ग पर, हमारे भाई है वो, पहली गेंद बाउंसर यश चौधरी वर्षई के चॉकलेट बॉय माने जाते हैं। आज कईयों का दिल उन्होंने चुराया है, लेकिन बतौर गेंदबाज आज विकेट उनको चुरानी है, क्योंकि वो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आज है। अच्छी गेंद, कमाल की ये डिलीवरी है। गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। आज यश चौधरी ड्रेस कोड में नहीं है, इस वजह से 2 रन की पेनल्टी जरूर है, लेकिन आज वो रन बचा रहे हैं अपनी टीम के लिए। गेंदबाजी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लेने के बाद कंसिस्टेंसी को अच्छा मेंटेन किया है। अच्छी लाइन एंड लेंथ वाली गेंदबाजी। ये देखिए मौका मिला कैच का, छूटा, मयूर ने कैच को छोड़ा। पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच, छोड़ोगे कैच तो क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कैचेस विन द मैचेस, क्रूशियल मोमेंट पर मुकाबला आएगा। नीलेश देखिए आपको छक्के के लिए राज कदम इनकी तरफ से 200 है, अकाउंट उनका खुल चुका है। 200 का इनाम, एक छक्का, डायरेक्ट कैश। ऑफ साइड पर कमाल का स्ट्रोक खेला है, क्रिकेट की नजाकत को दिखाया। 2 खिलाड़ियों के बीच थी दरार, गेंद हो गई फरार, बल्लेबाजी का बेड़ा पार, और ये आया नंबर 4। चार रन आए, रन बने हैं 16 का डोला, 43 की छाती, लेकिन छाती किसकी बड़ी होगी पता चलेगा मुकाबले में आगे। एक और यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी, ईट का जवाब पत्थर के साथ, तू शेर तो मैं सवा शेर। ये दिखाया इस खिलाड़ी ने। वापसी करना आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि आप कितनी बार गिरे, इससे ज्यादा आप कितनी बार उठे और लड़े, इसका हिसाब समाज में रखा जाता है। लड़ने वाला बड़ा होता है, ना कि डरने वाला, और ये खिलाड़ी लड़ने की ताकत रखता है अपने पास। ये देखिए डंडी गोल की गई है, बल्लेबाज के पत्ते को किया गोल। यश चौधरी बना है पावरफुल, फर्नीचर को डिस्ट्रॉय, विकेट यहां से टाटा बाय बाय हो जाएगी। हॅलो या ठिकाणी स्टेजवरती नुकताच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे, खरं तर ज्यांनी अनेक वर्ष या पेडप्रभा क्रिकेटला दिली आणि खरं तर समालोचक म्हणून ज्यांनी आम्हाला सुद्धा या ठिकाणी घडवलं, असे आमचे गुरुवर्य सन्माननीय विजय कदम सरांचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील स्वागत केलं जाईल। मराठीचे बाळपंडित म्हणून ज्यांना उपमा दिली गेली, आणि या रायगड जिल्ह्यामध्ये कुठे कुठे सामाजिक कार्यक्रम असू द्या, धार्मिक कार्यक्रम असू द्या, कुठलाही कार्यक्रम असू द्या, त्यावेळेला वेळोवेळी त्यांना आमंत्रित केलं जातं, आणि शब्दाला विनंतीला मान देऊन या ठिकाणी प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये हजेरी लावणार आहेत। तुम्हा सर्वांचे लाडके सन्माननीय कदम सरांचं देखील या स्पर्धेच्या निमित्तानं स्वागत केलं जाईल। मी आमचे महेंद्र पवार यांना मी या ठिकाणी विनंती करतो की आपल्या शुभास आपण त्यांचं मायेचे शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। एक उत्कृष्ट मराठीचे बालपंडित सन्माननीय विजय कदम सर, आमचे गुरुवर्य ज्यांनी आम्हाला शिकवलं, ते आमचे सन्माननीय विजय कदम सर, एक निवेदक उत्कृष्ट, त्यांचं देखील या ठिकाणी आपण स्वागत करूया। तसेच आमचे आष्ट्याचे मनवे काका देखील, खरोखरच आम्ही लहान असताना आम्ही त्यांचा आवाज ऐकला क्रिकेटमध्ये, आणि या पंचक्रोशीमध्ये अनेक स्पर्धा त्यांनी सुद्धा समालोचन केलेलं आहे। आमचे आष्ट्याचे मनवे काका यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल। मी विनंती करतो नितेश धारवे यांना विनंती करतो की आपल्या शुभास्ती आपण मनवे काकांचं देखील या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे। त्यांचं मार्गदर्शन सुद्धा वेळोवेळी आम्हाला राहिलेलं आहे। उत्कृष्ट निवेदक, सूत्रसंचालक, त्यांचं देखील स्वागत होईल। धन्यवाद। बिल्कुल मेहमानों का स्वागत जरूर किया जाएगा, लेकिन आखिरी डेथ ओवर का खेल आप देखेंगे मैदान के ऊपर अक्षय आया है। 2 डॉट गेंदों के साथ इस गेंदबाज ने शुरुआत की है।
राइट आर्म राउंड द विकेट, रडार में आई थी, स्लॉट में थी, कनेक्शन नहीं, लेकिन मयूर ये क्या किया, एक और बार कैच छोड़ा। कितने कैचे छोड़ोगे, कितने मौके दोगे, कितने रन गवाओगे, ये तमाम सवाल मयूर के ऊपर पैदा किए जाएंगे, क्योंकि क्रिकेट का खेल है, एक एक कैच का महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है और ये रन आपको चेजिंग के समय चुभने वाले हैं। यॉर्कर लेंथ वाली डिलीवरी है, गति नहीं है इस गेंदबाज के पास उतनी, लेकिन सटीक लाइन एंड लेंथ एक गेंदबाज की सबसे बड़ी ताकत। वेरिएशन का अच्छा इस्तेमाल, गेंदों को लाइन एंड लेंथ की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखकर डाल रहे हैं। एक और बार ये चकमा देती हुई गेंद हवा में, कोई कैच के लिए नहीं आया, कॉल भी नहीं था किसी का, ना था मिस कॉल। कैच तो जरूर नो मैंस लैंड में टिप्पा खाएगी गेंद, तब तक एक रन जरूर लिया जाएगा। 18 रन 7 विकेट के नुकसान पर। सतीश सर हमारे साथ जुड़े हैं पहली बार इस विभाग में बतौर स्कोरर, मैं उनको देख रहा हूं मेरे साथ, तो इसी वजह से मैं उनकी तारीफ करूंगा, काफी अच्छी स्कोरिंग वो कर रहे हैं। अच्छी गेंद, फुलर लेंथ वाली डिलीवरी, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, विदाउट कनेक्शन, नो रिएक्शन, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, निशाना सटीक नहीं दागोगे तो नतीजा नहीं मिलने वाला। ये गई है विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट बॉल, और इसी डॉट गेंद के साथ पहली पारी का खेल समाप्त हुआ। बल्लेबाजी का न्योता कबूलने के बाद जय भवानी वॉरियर्स ने बनाए हैं 4 ओवर में मात्र 18 रन, यानी आने वाली 24 गेंदें, 19 रनों की जरूरत। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ। क्या जय श्री राम वरसाई जो प्रभु श्री राम नाम का आशीर्वाद लेकर खेल रही है, इस मुकाबले में जीत को हासिल करेगी, या फिर जय भवानी माता का आशीर्वाद लेकर वॉरियर्स टीम खेलेगी अपने वॉरियरों के साथ और जीतेगी ये मुकाबला? पता चलेगा आगे। 24 गेंदें, 19 की है जरूरत। हाँ, पेनल्टी भी है, 2 रनों की पेनल्टी है जय श्री राम को, यानी 2 से टोटल बढ़ेगा। 20 रन हम करेंगे और 21 की जरूरत है। बिल्कुल पेनल्टी को हम जरूर ध्यान में रखेंगे। कंपलसरी ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, आपके 11 खिलाड़ी एक जर्सी में हमें दिखने चाहिए मैदान पर, और अगर वो जर्सी का नियम जो है उसको मेंटेन नहीं किया जाता तो 2 रनों की कंपलसरी पेनल्टी। हमारे ऑर्गेनाइजर बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि डिसिप्लिन का दर्जा अव्वल है इस दत्ता पाटिल स्मृति ट्रॉफी में। और अब 24 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। हॅलो, यानंतर पुढील होणारा सामना शंभूराज 11 विरुद्ध श्री वैजनाथ 11 यांच्यामध्ये या ठिकाणी नेक्स्ट मॅच होईल। तर टॉससाठी यायचं आहे शंभूराज 11 संघाचे कॅप्टन आणि श्री वैजनाथ 11 संघाचे कॅप्टन टॉससाठी यायचं। जरा कृपया विनंती आहे, लवकर या, टॉस बॉक्सवरती हजर व्हायचं आहे। या ठिकाणी आमचे सन्माननीय कदम सरांना विनंती आहे की आपण या ठिकाणी पुढच्या सामन्याचं नाणेफेक करायचं आहे। सन्माननीय विजय कदम सरांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्सवरती या। श्री वैजनाथ 11 आणि शंभूराज 11 यांच्यामध्ये या ठिकाणी पुढची लढत होणार आहे। हॅलो, आमचे गुरुवर्य सन्माननीय विजय कदम सर तसेच आमचे सन्माननीय मनवे काका, विनंती आहे की आपण या ठिकाणी नाणेफेक करायचं आहे। खरं तर दोन मॅच तुम्ही हरलेला आहात, तुम्ही देखील 2 मॅच हरलेला आहात, पण ही स्पर्धा आहे खरं तर आपला खेळ दाखवायचा आहे, आणि खेळामध्ये खरं तर ही सगळी पब्लिक तुमच्याकडे बघत असते, तर तुम्हाला खेळ करावा, चांगलाच करावा लागेल। जरी कोणी जिंकू द्या कोणी हरू द्या, हरकत नाही, नाणेफेक केलं जाईल। मी कदम सरांना विनंती करतो। हेड आणि टेल असा आवाज आहे, इथे मात्र टेल मागितला जातोय आणि टेल आलाय। यस, शंभूराज 11 संघ काय निर्णय असेल? बॅट फर्स्ट। बॅटिंग करणार प्रथम किती धावा कराल? 4 ओव्हरला 60। बरं, तुम्ही 2 मॅच हरलेला आहात, तरी सुद्धा तुम्ही आता चांगलं होप्स मध्ये आहात खेळण्यासाठी, कारण मी मग म्हटल्याप्रमाणे खेळ दाखवायचं आहे तुम्हाला। काय सांगाल, 2 मॅच हरलायत, आता काय परिस्थिती? प्रयत्न केला कॅप्टनने, पण आता हरलं त्याला मजा करू, पूर्ण मॅच हरलोच नाही तरी। धन्यवाद, थँक्यू। तुला काय बोलायचं? ठीक आहे, हरकत नाही, धन्यवाद। कदम सर माझ्यासोबत आहेत। कदम सर, या स्पर्धेला आपण जरा शुभेच्छा द्या, विनंती असेल या। अर्थातच स्वर्गीय दत्ता पाटील स्मृती चषक, आणि अर्थातच आपण बघतोय की जय भवानी मित्रमंडळ जावळी
यांनी आयोजित केलेली ही स्पर्धा, या स्पर्धेबद्दल सर आपण आपलं मनोगत व्यक्त करा. धन्यवाद सुभाष. जय भवानी मित्रमंडळ आवळी यांनी आयोजित केलेले आज वरसाई पंचक्रोशी प्रीमियर लीग स्वर्गीय दत्ता पाटील स्मृती चषक, आणि खरंच ही स्पर्धा म्हणजे काल घर बसल्या बघितली, पण असं वाटतं की एखाद्या वानखेडे स्टेडियमवर बसलो की काय इथे आल्यानंतर वाटलं. असं आयोजन आणि नियोजन त्यांनी केलेलं आहे. आणि खरंच म्हणजे असं म्हटलं जातं की जो आवडे सर्वांना तोच ही आवडे देवाला. आज सर्वांना हवी असणारी व्यक्ती आज आपल्यातून गेल्यानंतर त्याची स्मृती आपल्या लक्षात राहावी म्हणून खरंच मी या मंडळाला धन्यवाद देतो. त्यांनी हे पंचक्रोशी प्रीमियर लीग आयोजित केली की गेला ती हे लोक सोडून मागे ठेवल्यात अनंत आठवणी. त्या आठवणींची ओंजळ कधीच रीती होणार नाही आणि दत्ता पाटील यांच्या स्मृती आमच्या हृदयातून कधीच जाणार नाहीत. म्हणून त्यांना पुन्हा एकदा भावपूर्ण श्रद्धांजली या ठिकाणी अर्पण करून सर्वांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. धन्यवाद कदम सर. वळूया कॉम्बॉक्स मध्ये मानस मनोहर याच्याकडे. धन्यवाद. हरीश पाटिल डंडियों को गोल करने वाला, ये गेंदबाज बतौर कमेंटेटर इनकी आवाज को मैंने सुना था सुबह में, लेकिन बतौर खिलाड़ी एक से बढ़कर एक गेंदें इन्होंने डाली है, विकेटें चटकाई है 3 अब तक अपने ओवर में, रन खर्च किया है 1 वो भी वाइड का था, यानी बल्ले से एक भी रन नहीं आया. हमारे कदम सर इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई, ज़रूर उनकी आवाज़ हम सुनेंगे कुछ ही देर के बाद, आपके कानों तक वो आवाज़ भी पहुंचाई जाएगी. लेकिन हरीश पाटिल भाई किस चक्की का आटा खाया था बताओ पर्सनली मुझे, क्योंकि अंदर ही अंदर आपने हाँ बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की है, अच्छी तारीफ के काबिल में गेंदबाजी कहूँगा. पहली ओवर को लेकर आ रहे हैं, पावर प्ले की ओवर, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन वाली ओवर, गेंदबाजों के लिए सिरदर्द वाली ओवर, लेकिन हरीश पाटिल का कमाल. या ठिकाणी या स्पर्धेला शुभेच्छा देण्यासाठी आमच्या स्वराज्य प्रतिष्ठान आपल्या संघटनेचे सल्लागार पंढरी रुपकर, या विभागाचे एक चांगले खरं तर पेण प्रयोगाचे एक चांगले कार्यकर्ते, त्यांचं या ठिकाणी आगमन होतोय. तसेच दादर सागरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस आमचे सुधीरजी जाधव सर यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन होत आहे. दादर सागरी पोलीस स्टेशन पेण आणि आमचे स्वराज्य प्रतिष्ठानचे सदस्य आमचे सन्मान्य खजिनदार अर्थात दिलीप जामुगरे यांचं देखील या ठिकाणी आगमन होतोय. त्यांचं देखील या ठिकाणी मनापासून सहर्ष स्वागत करीत आहोत. दादर सागरी पोलीस स्टेशनचे पोलीस सन्मान्य सुधीरजी जाधव साहेब यांचं देखील या ठिकाणी शब्दरूपी सुमनाला सहर्ष स्वागत करीत आहोत. धन्यवाद. 2 रन बने हैं टोटल के ऊपर, पीछा करना 21 रनों का 4 ओवर में. शुरुआती ओवर में ये मोमेंटम की जरूरत थी और हरीश पाटिल ने बतौर गेंदबाज अच्छी शुरुआत कर दी है. शॉर्ट पिच लेंथ वाली डिलीवरी, कमाल की गेंद थी लेकिन दिशा से खराब. डाउन द लेग, अंपायर शाहरुख खान की स्टाइल में बताएंगे दोनों भाई फैलाकर कि ये वाइट बॉल है, वाइट गेंदें आपको नहीं डालनी. हरीश पाटिल शुरुआत अच्छी की है, कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना है बतौर गेंदबाज. खुद टीम के ओनर लोअर फुल टॉस, हल्के हाथों से सम्मान दिया. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, अकलमंदी भरी बल्लेबाजी, इसे मैं कहूंगा सेंसिबल क्रिकेट जो इस खिलाड़ी ने दिखाई, क्योंकि उनको पता है विकेटें जा चुकी है. बल्लेबाज का मैदान पर कदम जमाए रहना जरूरी है. जितने ज्यादा मैं टिकूंगा उतने में रन बनाऊंगा, ये मंशा है इस खिलाड़ी की और वही खेल को हम देख रहे हैं. आखिरी गेंद पे आया सिंगल. P1 का ओवर खत्म होने के बाद पीछा कर रही है टीम जय श्री राम वरसई का. टोटल है 4 रन, यानी 17 रनों की जरूरत है. गेंदे बची 18. साहिल युवा गेंदबाज, युवाओं का दौर है, हर युवा चल पड़ा है अपनी सफलता की ओर है, लेकिन क्या ये युवा कमाल करके दिखाएगा. राइट आर्म राउंड द विकेट का एंगल, पहली बॉल, बल्ले का किनारा जरूर लगा था, विकेट कीपर के दस्ताने, कमाल का कैच. इसी के साथ बल्लेबाज को किया जाएगा चलता. साहिल को मिली है पहली सफलता, तो जय श्री राम वरसई को मिला है चौथा झटका.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कैशर है ये, जो आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अक्षय जैसे नोटों को गिनते हैं वैसे आज रनों को बटोर रहे हैं मैदान के अंदर। डॉट बॉल यहाँ से आएगी, 12 रन बने हैं, 12 बने, लेकिन कौन 12 बजाएगा और किसके बजेंगे 12 पता चलेगा आगे। अच्छी डिलीवरी, गुड लेंथ स्पॉट, कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया, साहिल ने बल्ले को घुमाया, मिली ना कामयाबी, विकेट कीपर के दस्तानों में गई है डॉट बॉल। रोमांच बढ़ेगा जब ये मुकाबला आगे बढ़ेगा, क्योंकि जान अभी भी बची है। रन कम बनाने के बावजूद जिस तरीके की गेंदबाजी आज दिखाई है, गेंदबाजी करती हुई टीम जय भवानी वॉरियर्स ने जो कमबैक किया है, जो शुरुआत की है, वो इस मुकाबले के मजे को बरकरार रखेगी। रन बने हैं 12, 9 रनों की अब भी जरूरत है। यश चौधरी के लिए पहली गेंद, नीलेश गेंदबाज, कमाल की गेंदबाजी, गति इस खिलाड़ी के पास पूरी है। विकेट कीपर के दस्तानों में आई है डॉट बॉल। डॉट गेंदें आएगी, गेंदबाजों के ऊपर का दबाव कम होगा, बल्लेबाजों के ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा। फुल टॉस, यह चौधरी ने लगाया, यह मल्टी हिट, ये तो गई है तारा मंडल में, ये आया लंबा छक्का। यश चौधरी का बल्ला बोला और इस खिलाड़ी ने हल्ला बोला, ये आया मैक्सिमम। चलिए गेंद देनी है फटाफट, समय नहीं है ज्यादा, बहुत सारे मुकाबले आज के दिन में बचे हैं। लास्ट दिन है सुपर संडे और एक सुपर 6 को हमने देखा मैदान पर। यह चौधरी मुकाबले की हवा को उन्होंने खत्म किया, टायर को पंक्चर किया, जय भवानी वॉरियर्स की गाड़ी को रोक दिया है। ये भी एक और अच्छी डिलीवरी की है, वापसी की है, बल्ला घुमाया था, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, टाइमिंग नहीं है, तालमेल अगर बल्ले और गेंद का नहीं होगा, संपर्क नहीं होगा तो नतीजा नहीं मिलेगा। डॉट बॉल आई है, कमबैक हुआ है नीलेश का। ये गेंद छोड़ना चाहती थी, गेंद गई है विकेटों के ऊपर से। अपने कर्मों पर आपको ज्यादा भरोसा देना है, ना कि भगवान पर। आपके कर्म आपको सब कुछ हासिल कर कर देते हैं। बल्ले के ऊपर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। लोवर फुल टॉस, ये देखिए यश चौधरी, एक और फुल टॉस, वाह रे वाह, यश चौधरी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, मुकाबले को जीता है। जय श्री राम, वरसई की टीम ने कमाल कर रहा ये खेल, लेकिन वरसई ने जीत का स्वाद चखा है आज। जय श्री राम का आशीर्वाद इनके ऊपर है और इन्होंने जीता यह मुकाबला। थँक्यू व्हेरी मच। या ठिकाणी मान्यवरांचं आगमन झालेलं आहे।